हेलो गाइस। कपटी दोस्त। एक दिन सुबह सुबह चंदनपुर गांव में सन्नाटा छा जाता है। एक औरत दूसरी औरत से कहती है कि सुरेश का किसी ने खून कर दिया है घर पर ही, और सरपंच जी ने पुलिस को बुलाया है। अभी पुलिस पहुंचने वाली होगी। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। रमेश का शरीर जो होता है खून से लथपथ होके वहाँ पर पड़ा होता है। गांव वालों से पुलिस पूछती है तो वो बताते हैं कि एक दूध वाले से इसका झगड़ा कुछ दिन पहले हुआ था। वो इसको मारने की धमकी भी दे रहा था। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा। वो दूध वाले का पता लगाते हैं और उसके घर जाते हैं। जब दूध वाले के घर जाते हैं तो दूध वाला की औरत जो है पुलिस को देख लेती है। अब वो कहती है हमारे घर में पुलिस वाले उधर से आ रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे कहीं पे छुपा लो। वो कहती है कि तुमने क्या किया, जो पुलिस आ रही है। वो कहता है कि पहले मैं बाद में बताऊंगा, तुम पहले मुझे छुपा दो। अब उसकी और वो कहती है मैं कहाँ छुपाऊँ, तो वो उसको संदूक के अंदर छुपा देती है, एक बड़े संदूक के अंदर। अब उसका ढक्कन वो बंद कर देती है। अब पुलिस वाले जब पूछताछ कर रहे होते हैं तो उसकी औरत जैसे बोलती है कि वो घर पे नहीं है, तो इतने में वो ज़ोर ज़ोर से संदूक को खड़काने लगता है अंदर से। और उसकी आवाज़ सुनकर पुलिस उधर जाती है और देखती है। वो चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी लगा रहा है और संदूक भी खड़का रहा है। पुलिस जब वहाँ पर जाती है, खोलती है, देखती है तो उसके अंदर दूध वाले को पाती है। तो वो कहता है कि तू इसके अंदर क्यों छुपा है। वो कहता है साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आज से ऐसी गलती नहीं करूँगा। पुलिस वाले कहते हैं कि कैसी गलती। वो कहता है कि मैं दूध में मिलावट करता था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो वो सोचता है, पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने जो अभी सुरेश को दूध देने के लिए जाते थे, तुमने उसका खून कर दिया। वो कहता है नहीं साहब, मैंने उसका खून नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है कि उसका खून हो गया। तो अब पुलिस वाले कहते हैं कि अब क्या करें। अब वो तो मना कर देता है, साफ कहता है मैंने उसका खून किया ही नहीं। कहता है कि वो उसने पैसे देने थे दूध के, उसने मेरे पैसे भी नहीं दिए और मेरा सारा दूध उसने गिरा दिया, इसलिए मैंने उसको मारने की धमकी दी थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने तो ऐसे ही उसको डराने के लिए कहा था। तो वो कहते हैं अच्छा। अब जब वो पता करते हैं कि उसका जब दूसरा दिन होता है तो सुबह सुबह फिर खबर आ जाती है, फ़ोन बज जाता है उन पुलिस वालों का। तो उसी गांव में फिर एक खून हो जाता है सुबह सुबह। अब वो जब खून होता है पुलिस वाले फिर वहाँ जाते हैं, पता करते हैं तो देखते हैं कि वो सुरेश का ही दोस्त था दूसरा। तो कहते हैं अच्छा, ये जब पता करते हैं कि ये सुरेश का ही दोस्त है और इसका भी खून हो गया, ये एक ही दफ्तर में काम करते थे। जब पुलिस वाले उसके दफ्तर में जहाँ वो काम करता था वहाँ जाते हैं, पता करते हैं तो पता लगता है कि इनका जो एक दोस्त और है, तीसरा दोस्त, उसको भी धमकी भरे खत मिल रहे हैं कि जान से मारने के। जब पता लगाते हैं तो वो लड़का कहता है कि पता नहीं कौन मेरे को ऐसे भेज रहा है, मुझे खुद नहीं पता। जब औरों से पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये तीनों के तीनों एक दुकान में छुट्टी के बाद रोज़ शराब पीने के लिए जाते थे। फिर वो उस शराब वाले के दुकान के पास जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं उन्हें एक वहाँ पर मूंगफली बेचने वाली मिलती है। वो उससे पूछते हैं तो वो बोलती है कि ये मेरे साथ, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो माला है जो तुमने पहनी हुई है, ऐसा ही मोती दोनों लाशों के पास आधा आधा मिला। तो इसका मतलब संदेह तुम पर जा रहा है कि तुमने बताओ तुमने इनका खून क्यों किया। वो कहती है नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया, ये शराब के नशे में आके मेरे साथ एक दिन बदतमीजी कर रहे थे, ऐसे छीना झपटी में मेरे माला से मोती टूट गया होगा, वही मोती इनके पास होगा। और
मैंने इनका खून नहीं किया। फिर वो शराब की दुकान में जाते हैं, वहाँ पता करते हैं तो पता चलता है कि ये रोज़ वहाँ पर शराब पीने के लिए आते थे। तो वहाँ शराब वाले से पूछते हैं, वो कहता है नहीं, यहाँ मेरे साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और मुझे तो इस बारे में कुछ खबर नहीं है। फिर वो जो तीसरा दोस्त होता है उसी के पास जाती है पुलिस, फिर उससे पूछती है। तो पूछताछ में पता चलता है कि वो तो अपने घर चला गया। जब उसके घर पे पुलिस जाती है, तीसरे वाले के घर पे, तो पुलिस को देख के वो भागने लगता है। उसको पुलिस भाग के पकड़ लेती है और दबोच लेती है। उससे फिर उसको थाने ले जाके उसको खूब पिटाई करती है, उससे खूब अच्छी तरीके से उगलवाती है। तब वो सच बताता है कि इन्होंने मेरे पैसे उधार, मेरे से बहुत सारे पैसे लिए हुए थे और ये उधारी मेरी, वो जो पैसे लिए थे वो दे नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने गुस्से में आके इनको मार दिया। तो अब पुलिस वाले उसको थाने ले जाते हैं, उसको जेल भेज देते हैं और इस तरीके से जो है कपटी दोस्त का पता चल जाता है। तो दोस्तों, तुम्हें आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।